हर परीक्षा से मेरा कद बड़ा होगा, हर परीक्षा से मेरा कद बड़ा होगा, गिरेगा वही जो अपने पैरों पर खड़ा होगा, गिरेगा वही जो अपने पैरों पर खड़ा होगा। कोई तूफान मेरे आत्मविश्वास से बड़ा नहीं होगा, कोई तूफान मेरे आत्मविश्वास से बड़ा नहीं होगा, और जीतेगा वही जो कभी हार से लड़ा होगा, जो कभी हार से लड़ा होगा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूं, जी हाँ, अनुपात और समानुपात का आपने 2 वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। प्यारे साथियों अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मैथ्स कमजोर है, अगर अभी तक नहीं सीख पाए अच्छे से मैथ को, तो आप इस चैनल पर जाकर वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया है। प्यारे साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आप तक ये वीडियो पहुंचता रहे। तो देर ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं हो गया हूं उपस्थित। तो कलम और कॉपी के साथ बैठ जाइए, हो जाइए तैयार, सभी कामों को कीजिए थोड़ी देर के लिए दूर। इस छोटे से वीडियो में आज हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। जी हाँ सर, आज हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मैंने 5 पॉइंट यहां पर लिखे हैं। कितने पॉइंट लिखे हमने? तो 5 पॉइंट यहां पर हमने लिखा है। क्या है पहला नंबर, जरा आप बात कर लेते। देखिए सवाल ना कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि जैसे 4 गो 5 गो संख्या यहां पर दिया जा सकता है, जैसे A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F, ठीक है ना। अगर ए बी क्या है, आपका कोई संख्या है, ए कोई संख्या होगा, बी कोई संख्या होगा, सी कोई संख्या होगा, डी कोई संख्या होगा, ई कोई संख्या होगा, एफ कोई संख्या होगा। अगर इस तरीके से अगर संख्या दिया हुआ रहेगा तो आपसे पूछा जा सकता है यौगिक अनुपात, या इसी को आप बोलते हैं मिश्र अनुपात, ठीक है ना। उसी का नाम यौगिक है, उसी का नाम मिश्र है। मिश्र करके आपसे अनुपात पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो करना क्या होगा, करना ये होगा कि सब का पहले वाला का जो है गुना कर लेना। इसका पहले वाला ये, इसका पहले वाला ये, इसका पहले वाला ये, इसका गुना इससे करना है, इसका गुना इससे कर लेना है और लिख देना है, फिर अनुपात लगाना है। फिर क्या करना है, फिर बाद वाला का बाद वाले से, इसका गुना इससे करना, यानी बी का गुना डी से, फिर डी का गुना एफ से करके यहाँ पर लिख देना है। अगर कटने वाला होगा तो उसको कोई कॉमन नंबर से उसको आप काट सकते हैं, फिर वो आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम प्रश्न को करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन यहां पर हम लेकर आए हैं। आप धैर्य बनाकर रखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, अगर ए और बी 2 संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, ए और बी या आपका 2 संख्या है, अगर दिया हुआ है तो आपसे पूछ सकता है प्रथम समानुपात। क्या पूछ सकता है? प्रथम समानुपात। तो प्रथम समानुपात अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि पहले वाले संख्या का स्क्वायर करना है और बाद वाले संख्या से भाग लगा देनी है। पहले वाले का स्क्वायर और बाद वाले से भाग। याद कैसे रखेंगे? बड़ा सिंपल है याद रखने का तरीका। देखिए 2 संख्या का अगर आपको दिया रहेगा, प्रथम समानुपात पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रथम। प्रथम का मतलब क्या होता है? पहला। प्रथम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, पहला, ठीक है ना। तो पहला का स्क्वायर और दूसरा से भाग, पहला का स्क्वायर और दूसरा से भाग लगा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। ए और बी अगर 2 संख्या आपको दिया रहेगा और आपसे अगर द्वितीय समानुपात पूछेगा, क्या पूछेगा? द्वितीय समानुपात। प्रथम पूछेगा तो क्या करना है, प्रथम में हमको पहले वाले संख्या का स्क्वायर करना है और दूसरे वाले संख्या से भाग लगा देनी है, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर द्वितीय आपसे पूछा जाएगा तो द्वितीय में क्या करना है, ये दोनों संख्या का क्या करना है, गुना, और गुना करके फिर उसको आप निकाल दीजिएगा वर्गमूल, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, रूट अंडर ए का गुना बी से, ए का गुना बी से करके उसका फिर आप वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो याद रखना है आपको, द्वितीय समानुपाती कैसे निकालेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल फिर उसका वर्गमूल, फिर उसका वर्गमूल, ठीक है। चलिए नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ए और बी अगर आपके पास 2 संख्या दिया जाएगा और अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछ लेगा, तृतीय समानुपात पूछ लेगा, तो कैसे निकालेंगे?
आराम से निकल जाएगा। देखिए तृतीय में क्या करना है, तो दूसरे का स्क्वायर करना है, यानी दूसरा संख्या का स्क्वायर अब पहला से भाग, दूसरा का स्क्वायर अब पहला से भाग, यानी बी स्क्वायर बट्टा में ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया, याद रखना है, बढ़िया से याद रखना है। मैं याद करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम समानुपात, दो संख्या दिया रहेगा और आपसे अगर प्रथम समानुपात पूछेगा तो क्या करना है, पहले संख्या का स्क्वायर और दूसरा संख्या से भाग, पहले संख्या का स्क्वायर और दूसरा संख्या से भाग लगाना है। प्रथम के लिए पहला का स्क्वायर और दूसरा से भाग। अगर आपसे पूछा जाएगा द्वितीय समानुपात, तो द्वितीय में क्या करना है, दोनों संख्या का गुना, ठीक है, जो गुणनफल आएगा उसका कर देना है वर्गमूल, आपका उत्तर आ जाएगा। तृतीय पूछेगा तो क्या करना है, दूसरा का स्क्वायर और पहला से भाग, दूसरा का स्क्वायर और पहला से भाग। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, अगर आपके पास तीन संख्या ए बी एंड सी, ये तीन संख्या दिया रहेगा और आपसे पूछ सकता है कि चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल में दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, और पहले संख्या से क्या लगा देना है, भाग लगा देना है, यानी बीसी बट्टा में ए कर देना है, बीसी बट्टा में क्या कर देना है, ए कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये 5 पॉइंट समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर हाजिर हुए हैं और आपके लिए भी मैं होमवर्क लेकर आया हूँ, आज भी छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, जब तक कि परीक्षा नहीं आ जाता ना तब तक एकदम दौड़ाते रहेंगे आपको, ठीक है ना। थकना नहीं है, अगर थक जाइएगा अभी तो फिर कैसे होगा सब कुछ, कैसे आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं सर, नहीं पहुंच सकते। अभी अभी आपने नया साल सेलिब्रेट किया, अच्छे से सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, मुझे पता है आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो नया साल आपके लिए कब होगा पता है, नया साल उस वक्त होगा जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, जब आपके हाथ में क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर होगा। और फिर उस लेटर को देखिएगा ना, जो खुशी आपको उस दिन मिलेगी वो पहली बार, मतलब पूरे जीवन में अभी तक जिस उम्र में आप होंगे उस उम्र में अभी तक वैसा खुशी कभी नहीं देखे होंगे, वैसा खुशी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उस दिन आपका नया साल होने वाला है, एक नए सेशन की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से इसके क्वेश्चन को करके देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है ना। तो फटाफट से बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। आपके लिए मैंने 3 प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके बाद भी और भी क्वेश्चन हम करेंगे। अभी 3 क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्यारे साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्रानुपात ज्ञात करना है। अभी आपने फॉर्मूला देखा था नंबर 1 में, क्या देखा था कि अगर A अनुपात B है, ठीक है, C अनुपात D है, ठीक है, और E अनुपात F है। अगर आपको ऐसा दिया है और आपसे पूछा जाए मिश्रानुपात, तो मैंने आपको क्या बताया था ये फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कि इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, यानी पहला पहला पहला, समझ रहे हैं, पहला पहला पहला, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो पहला 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 का गुना कर दीजिए, A का गुना C से, फिर E से, हो गया, अनुपात लगा दीजिए। फिर इसका दूसरा दूसरा दूसरा, पहला 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 का गुना, दूसरा 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 का गुना, तो दूसरा क्या है इसका B, इसका दूसरा D, इसका दूसरा F, और फिर इसका अनुपात निकाल दीजिए, काम खत्म। अगर कट रहा है कोई कॉमन संख्या से तो उसको आप काट कर उसका बजाते बढ़िया से उसका हल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी फॉर्मूला पर इसको बना देते हैं। इसको आप A मानिए, इसको आप B मानिए, ये C है, ये D है, ये आपका E है और ये आपका F है। मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ आपको, और अगर आपको अच्छे से अगर आ जाएगा ना तो पता है फॉर्मूला भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप माइंड में इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला 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 का गुना और दूसरा 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 का गुना, फिर उन दोनों का अनुपात निकालिए, काम खत्म, ठीक है। तो इसका पहला 2, इसका पहला यहाँ पर जो है 6 है, इसका पहला क्या है 11 है, तो 2 का गुना 6 से, तो 2 गुना 6 गुना 11 लिख दिए आप, कोई दिक्कत है नहीं सर, अनुपात लगा दीजिए। फिर दूसरा दूसरा दूसरा, तो इसका दूसरा 3, इसका दूसरा 11,
और इसका दूसरा है 2। क्लियर है आपको? कुछ कट रहा है आप काट सकते हैं। देखिए यहाँ वाला 2 से यहाँ वाला 2 गया नया साल का पूरी खाने। नए साल की पूरी, क्या मस्त पूरी बना होगा। 11 से 11 गया पनीर खाने, वो भी नए साल का 2024 का, है ना। और यहाँ पर फिर 3 से गया ये 6 जलेबी खाने, वो भी नए साल का। तो यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 है, तो 2:1 आपका उत्तर आ गया इस प्रश्न का। देखिए कितना मस्त है। नए साल के साथ हम नए क्वेश्चन को भी बना लिए, है ना। नए साल के साथ हम नए प्रश्नों को भी हल कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा नंबर पर आ जाइए। प्रश्न है कि 4 तथा 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। 4 और 8 का प्रथम समानुपाती, अभी मैंने आपको बताया था, सारी ट्रिक भी याद रखिएगा। प्रथम समानुपाती का मतलब पहला का स्क्वायर और दूसरा से भाग, पहला का स्क्वायर और दूसरा से भाग। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, ए स्क्वायर बट्टा में बी, पहला का कीजिए स्क्वायर, ये आपका है ए, ये आपका है बी, तो ए का स्क्वायर यानी 4 का कीजिए स्क्वायर और दूसरा से लगा दीजिए भाग, तो 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में 8, 8 से ये 16 कट गया 2 बार में, आपका उत्तर आ गया 2। आपका उत्तर कितना आ गया? तो 2 आ गया सर इस प्रश्न का जवाब। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? कितना मस्त है। प्रश्न 3 पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर मिट गया है हमारे बॉडी से, पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़्यादा पीछे घसक गए थे, समझ रहे हैं। अब बैलेंस नहीं बना, है ना, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ जो है लेपा पोता हो गया। चलिए कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप। समझदार व्यक्ति के लिए ये सब क्या है ना। ये तो सिर्फ कलम, देखिए कलम और कॉपी का यूज किस लिए हम करते हैं? लंबे समय तक याद रखने के लिए। जैसे आज से 3 महीना पहले आपने कुछ किसी चीज़ को नोट किया, माइंड है निकल जाता है कभी कभी, तो लिख लेते हैं। फिर अगर कॉपी पलट रहे, ओ माय गॉड इसको तो मैंने 3 महीना पहले लिखा था, क्या बात है, उसको दोबारा पढ़ लीजिए और वो याद हो गया। इसीलिए आप कलम और कॉपी का यूज करते हैं, समझ रहे हैं। ये माइंड न सर, ये दिमाग अगर न होगा तो कितना मोटा मोटा कलम से आप लिख लीजिएगा कॉपी पर, तो संभव है कि उसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं? नहीं है संभव, माइंड तो लगाना ही पड़ता है। देखिए क्वेश्चन है कि 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती क्या होगा। 8 और 18 का क्या पूछ रहा है? मध्य अनुपाती। और मैंने आपको अभी क्या बताया है? मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र मैंने आपको दिया था, रूट अंडर ए गुना बी यानी ए बी, ए गुना बी यानी कि ए बी। बस इसी फॉर्मूला पर रखिए इसको। रूट के अंदर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो 8 का गुना 18 से 8 गुने 18, बताइए 18 8 कितना होता है? 18 8 बचपन में आपने टेबल पढ़ा होगा सर, पहाड़ा मास्टर जी पढ़ाते थे खूब अच्छे से, है ना, बोरा पर बैठ के पढ़ते थे 18 का पहाड़ा। 18 8 क्या होता है? 144 होता है। 18 8 कितना होता है? 144। पढ़िए तो पहाड़ा 18 का। 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पच्चे 90, 18 छक 108, 18 सत 126, 18 आठे 144 और 18 नमा 162 और 18 दाही की 180। ऐसे आपने सीखा था, ठीक है। तो 144 का वर्गमूल जरा बताइए कि क्या होगा? सर 12 होगा। हमको तो 1 से 50 तक का स्क्वायर याद है। जी हाँ, अच्छे से। तो इसका उत्तर कितना आ गया? तो 12 आ गया। बताइए कुछ है इसमें? कुछ है क्या? बिना कलम का इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा? नहीं कर सकते हैं आप? कर सकते हैं सर। चलिए ये 3 प्रश्न हो गया है। अब हम प्रश्न संख्या 4 5 देख लेते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 और 5 देख लेते हैं और आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा, ठीक है ना। भागिएगा मत होमवर्क के डर से। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है? 0.36 तथा 0.48 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना। इस बार तृतीय समानुपाती कैसे निकालते हैं? तृतीय समानुपाती अभी ना आपको मैंने बताया। प्रथम के लिए अगर पूछा जाएगा तो
बताइए, प्रथम समानुपाती अगर पूछेगा तो क्या करना है, पहला का स्क्वायर और दूसरा से भाग। अगर आपसे द्वितीय का पूछा जाएगा, द्वितीय अगर पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो द्वितीय के लिए क्या करना होगा, रूट अंडर ए गुना बी, जिसको आप मध्य अनुपाती भी बोलते हैं। तृतीय के लिए अभी मैंने आपको बताया, तृतीय के लिए क्या बताया था सर, तृतीय के लिए दूसरा का स्क्वायर बी का स्क्वायर अब पहला से भाग, दूसरा का स्क्वायर और पहला से भाग। प्रथम के लिए पहला का स्क्वायर और दूसरा से भाग, है ना। मध्य अनुपात के लिए कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका रूट अंडर ए गुना बी, रूट अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल, फिर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तृतीय पूछा जाएगा बी स्क्वायर बट्टा में ए कर देना है, यानी दूसरा का स्क्वायर बट्टा में पहला। ठीक है, चलिए यहां पर क्या पूछा है आपसे, तृतीय समानुपाती पूछा है सर। चलिए निकालते हैं, तृतीय कैसे निकलेगा, ये रहा बी स्क्वायर बट्टा में ए। ये आपके पास क्या है सर, ये ए का मान है, ये आपका b का मान है, तो b का स्क्वायर करना है ना। चलिए b का स्क्वायर कीजिए, 0.48 का होल स्क्वायर और बट्टा में 0.36। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी अगर होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय देंगे। ठीक है, ज़रूर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं आप तक किस तरीके से पहुंचा रहा हूं अपनी बातों को, है ना। मेरी बात से आप कितने सहमत हैं, अच्छे मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मैं सिर्फ आपको बलगनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.48 इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। क्यों सर, इसलिए कि इसका होल पावर 2 है। ठीक है ना, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, बट्टा यहाँ पर क्या है 0.36, एक ये दशमलव से ये दशमलव उड़ गया, उड़ गया। अब इसको आप काटिएगा तो 12 के पहाड़ा से 48 चला गया 4 बार में, 12 चौकी 48 और 12 तिहाई होता है 36। फिर 3 से आप इसको काटेंगे तो यहाँ कटेगा 0.16 तिहाई 48। आपका उत्तर क्या आया, 0.16। ये आपका प्रश्न का जवाब हो गया। समझ रहे हैं, काटने का कंडीशन समझ में आया आपको। तो ये हो गया 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन 5 कर लेके देखते हैं। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। तृतीय के लिए क्या करना होता है सर, दूसरा का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर। ये आपके पास a है और ये क्या है b है, तो आप b का स्क्वायर करेंगे, यानी b का मान क्या है तो x प्लस वाई, इसका आप कर दीजिए होल स्क्वायर, बट्टा में भाग किससे लगाना है a से। a क्या है तो x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, यही ना है, समझ रहे हैं ना आप। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई को आप 2 बार लिख दीजिए, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बट्टा यहां देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपने अगर अलजेब्रा का ज्ञान अच्छे से लिया होगा तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र बनता है ए प्लस का बी और इंटू में ए माइनस का बी, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों को लिख दीजिए। ठीक है, यानी इसको आप अगर ए मानेंगे, इसको आप अगर बी मानेंगे तो ये ए माइनस बी का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तो चला जा रहा है ये। ठीक है ना, एक्स को आप अगर ए मानेंगे, वाई को अगर आप बी मानेंगे तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। चलिए हम इसको 2 बार लिखते हैं। एक बार आपने लिखा एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक बार आप इसको लिख दीजिए एक्स माइनस का वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई कचरी खाने गया नए साल का, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ ऊपर में बचा x प्लस वाई और बट्टा यहाँ बचा x माइनस का y, और यही आपका सुंदर आंसर आके खड़ा हो गया। उम्मीद करेंगे साथियों कि अभी जो मैंने इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको समझाया, जो कॉन्सेप्ट मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसमें आप सफल जरूर होंगे। ठीक है ना, तो प्यारा लगा होगा ये वीडियो, पसंद आया ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
जी हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप बिहार एसएससी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो बचे हुए जो भी आपके पास टाइम है, उस टाइम में जो अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है ना। सबसे पहले तो मैंने आपको सिलेबस अच्छे से समझाया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं हर एक चैप्टर को पढ़ाते जा रहा हूँ, है कि नहीं है। और आप सीखते जाते हैं, अच्छे से सीखते हैं। आपका कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ, मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है कमेंट को पढ़कर। चाहत है आपको मुझसे, अगर चाहत न होती तो ये छोटा सा चैनल आज बड़ा कैसे हो जाता। चलिए 1800-1700 के आसपास सब्सक्राइबर है तो ये बड़ा ही है, मेरे लिए तो बड़ा ही है ना। एक सब्सक्राइबर से आज 1700 1750 के करीब ये सब्सक्राइबर गया है, तो आप लोगों का कितना बड़ा इसमें जो है योगदान है। आप लोगों ने जो प्यार इसने दिखाया इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह का प्यार मेरे साथ आप बनाए रखेंगे। इस वीडियो को पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, हर घर में इस वीडियो को फैलाइए। जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका मैथ्स मजबूत हो जाए, प्रश्न छूटे नहीं, और वो भी जो अपना सपना देखे हुए हैं, है ना, सरकारी नौकरी का, सिलेक्शन का, अच्छा पोस्ट का, वो उनका सपना पूरा हो, अधूरा रहकर जीवन समाप्त न हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।